बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार इतने माहिर हो चुके हैं कि जब जिसको झुकाना चाहते हैं उसको झुका कर ही छोड़ते हैं। नीतीश कुमार ने एक साथ ही जो है वह पूरे राजद परिवार को ही झुका करके रख दिया है। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए कि चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं वो कल राजभवन में जब मुख्य न्यायाधीश का जो शपथ ग्रहण समारोह था वहां पर जाकर के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छू करके प्रणाम करते हैं, इसके कई सारे मायने हैं। वो मायने इसलिए हैं क्योंकि चंद्रशेखर इतने दिन से लगातार राजनीतिक में है, कई बार नीतीश के आमने सामने हुए हैं और कई बार अभी जो सदन चल रहा था उसमें नीतीश कुमार इसके बाद या फिर रामचरितमानस की बात को लेकर के कह लीजिए, तो इन चीज़ों को लेकर के या शिक्षक नियमावली को भी लेकर के बात कीजिए तो इन चीज़ों को लेकर के जो है वह शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से नीतीश कुमार काफ़ी नाराज चल रहे थे और चंद्रशेखर भी जो है नीतीश कुमार की बातों को जो है वो सीरियसली नहीं ले रहे थे। और उसके बाद नीतीश कुमार ने ऐसा दिमाग लगा दिया कि पूरे राजद को एक ही साथ जो है वह नीचे ला दिया, पूरे राजद परिवार को ही जो है जिस तरीके से तेजस्वी यादव हैं चाहे फिर जो भी नेता हैं इस तरीके के जो नीतीश कुमार को लेकर के बयानबाजी करते थे उन सभी को जो है दिमाग ठिकाने लगा दिया है। अब कैसे लगा दिया है आगे हम विस्तार से इन चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार जो है वह राजद के दबाव में आते हुए जा रहे थे। दबाव में इसलिए आ रहे थे कि राजद की तरफ से सबसे पहले जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के सवाल उठने लगा था। उसके बाद जो है राजद के कई नेता जो है वह नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए थे। नीतीश कुमार की बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं थे। जैसे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बात की जाए तो हमको लगता है वो सबसे बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जब रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया उसके बाद से नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को इन चीज़ों को लेकर के टोका भी था, लेकिन चंद्रशेखर ने नीतीश कुमार की बात को काट दिया और सीधा सीधा कह दिया कि हम अपने बयान पर अभी भी कायम है, हमने कुछ गलत नहीं बोला है। इसके बाद आप आ जाइए शिक्षक नियमावली नियुक्ति को लेकर के। जब शिक्षक नियमावली का जो पास किया गया था उसको जो है चंद्रशेखर ने कैबिनेट की बैठक में पास होने से पहले ही जो है उसका सारा जो लेखा जोखा जो उसका विस्तृत जानकारी है वो मीडिया में शेयर कर दिया, ट्वीट करके जो है लोगों को बता दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंद्रशेखर के इस रवैये से इतने नाराज हुए कि जब कैबिनेट का बैठक हुआ तो उसमें जो शिक्षक नियमावली का जो फाइल था वो फाइल को ही नहीं लाया गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा चंद्रशेखर को जो इस तरीके की जो चीज़ें होती है, किसी भी कोई नियमावली होती है उसको बिना कैबिनेट में से पास हुए किसी को इस तरीके से जानकारी नहीं दी जाती है। और उसके बाद देखिए चंद्रशेखर जो है वह तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात को नहीं मान करके नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वह लगातार बोलते रहे। लेकिन इस बीच अब नीतीश कुमार को एक ऐसा मौका मिल गया कि नीतीश कुमार को लगा कि अब यही मौका है और इस मौका को भुना लिया जाए, तो नीतीश कुमार ने उसको पूरी तरीके से भुनाया भी है। अब कैसे भुनाया ये समझ लीजिए। खरना का जो दिन था, खरना का प्रसाद खाने के लिए नीतीश कुमार जो है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख के घर जाते हैं और अपने साथ जो है कई अपने पार्टी के नेताओं को लेकर भी जाते हैं और उसके बाद से ही यह कहा जाने लगता है कि अब नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल लेंगे। और पाला बदलने की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि राजद और जदयू के जो नेता हैं वो कई बार कई ऐसे मामले हैं जो आमने सामने हुए हैं, उसमें नीतीश कुमार की भी कई बार फजीहत हो चुकी है। हालांकि नीतीश कुमार जो है ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार भले ही ऐसा हो कि किसी भी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन कर लेते हों, लेकिन नीतीश कुमार का वैसा उसूल है कि नीतीश कुमार कभी किसी दल के किसी पार्टी के जो दबाव है उसमें नहीं रहना चाहते हैं और ना रह सकते हैं। नीतीश कुमार को जब भी ऐसा कुछ लगता है कि अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है तो वो तुरंत जो है अपना पाला बदल लेते हैं और एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी के साथ चले जाते हैं। नीतीश कुमार के लिए यह अच्छा मौका है। मौका इसलिए भी होता है क्योंकि नीतीश कुमार जब भी अलग होते हैं तो या तो राजद के साथ जाते हैं या फिर बीजेपी के साथ जाते हैं, और जब एक किसी के साथ आ जाते हैं तो एक जो पार्टी है राजद या जदयू वो नीतीश कुमार का राह देखते रहती है कि अब नीतीश कुमार को वहाँ क्या दिक्कत होगा और कब एक बार फिर से नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएंगे। और नीतीश कुमार का दरवाज़ा खुला रहता है, नीतीश कुमार बहुत आसानी से जो है वो अपना पाला बदल लेते हैं। तो इस बात से यही लगता है कि नीतीश कुमार ने संजय मयूख के घर जाकर के ऐसा दिमाग लगा दिया कि राजद के सभी नेताओं को चुप करा दिया। आप एक बात समझिए कि जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के लगातार चर्चा उठ रही थी, लगातार राजद के नेता और कार्यकर्ता के द्वारा कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को अब मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और नीतीश कुमार इस चीज़ से कितना असहज महसूस कर रहे थे ये बात किसी को नहीं पता है, नीतीश कुमार ही समझ रहे होंगे।
और नीतीश कुमार के संजय मयूख के घर खरना का प्रसाद खाने के बाद जब तेजस्वी यादव सदन में आते हैं तो तेजस्वी यादव भी सीधा सीधा ये कह देते हैं कि हमको ना मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हमको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बनकर ही जो है वह बिहार के विकास का काम करना है। आप इस बात से समझिए कि तेजस्वी यादव कैसे अपना रुख बदल लिए। नीतीश कुमार का एक झटका, नीतीश कुमार का एक जो दिमाग है वो राजद के सभी नेताओं को चुप करवा दिया। इससे पहले गुरुवार को जब राजभवन में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह था, वहां पर जाने के बाद जो है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर नीतीश कुमार का पैर छूकर प्रणाम कर लेते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार भी जो है अपना दोनों हाथ जोड़ करके चंद्रशेखर का प्रणाम को जो है उसको स्वीकार करते हैं और मुस्कुराते हैं और वहां पर मौजूद कई जो नेता होते हैं वो सब इस दृश्य को देखते ही रह जाते हैं। अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का आप बात समझ लीजिए। पहले जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर बात पर जवाब देते रहते थे, नीतीश कुमार की किसी भी बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था और लगातार इतने दिनों से राजनीतिक में रहने के बाद जो है अब नीतीश कुमार का पैर छू जाकर के छू लिए। और उसके बाद ये ऐसा भी है कि इससे पहले चंद्रशेखर नीतीश कुमार का पैर कभी छुए भी नहीं थे, इसलिए ये मतलब कयास लगाया जाने लगा कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने अब जब से नीतीश कुमार जो है वो संजय मयूख के घर खरना का प्रसाद खाने गए हैं उसके बाद से जो है तेजस्वी यादव ने राजद के सभी नेताओं को जो है वह बोलने से मना कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मर्जी के बिना जो है अब कोई भी इस तरीके का अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करना है किसी नेता को, क्योंकि नीतीश कुमार जो है अपने आदत से मजबूर हैं। उनको जब भी थोड़ा दिक्कत होता है या फिर ये कह सकते हैं कि वो किसी का दबाव नहीं झेलना चाहते हैं और इस वजह से ये कयास लगाया जाने लगा कि नीतीश कुमार ने बड़ा खेला करने की तैयारी कर ली है, नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। इसके बाद से जो है राजद के जितने भी नेता थे जो बयानबाजी कर रहे थे, आप देख लीजिए पिछले कुछ दिनों से कोई नेता कुछ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव जो है वो सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, हमको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बनकर ही बिहार का विकास करना है। इसके अलावा तेजस्वी पर जो है सीबीआई ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उस वजह से भी तेजस्वी यादव काफ़ी परेशान रह रहे हैं और लालू यादव को जो जमानत मिली है उस जमानत के खिलाफ जो है सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई है। और ऐसे में जो है बिहार में जो इस तरीके का माहौल है कि नीतीश कुमार संजय मयूख के घर जो है वो खरना का प्रसाद खाने चले जाते हैं और सिर्फ अकेले नहीं जाकर के अपने साथ और भी कई मंत्री नेताओं को लेकर के जाते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने आप को, अपनी पार्टी को शांत रखने में ही भलाई समझा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तारीफ के फूल जो है वो बांधने शुरू कर दिए हैं। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।